नमस्कार, एसपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 22 जुलाई 2026 बुधवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों से पहले प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में एक बार फिर बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। प्रदेश में हाल ही में हुए तबादलों की चहल पहल अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावों को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त वातावरण में संपन्न करवाने के उद्देश्य से व्यापक प्रशासनिक फेरबदल के कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने स्पष्ट किया है कि गृह जिले, गृह नगरीय क्षेत्र या गृह पंचायत समिति क्षेत्र में तैनात अधिकारियों को हर हाल में 15 अगस्त तक 2026 तक हटाया जाएगा। जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना के निर्माण की औपचारिक शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार दोपहर करीब 12 बजे सीतापुरा स्थित मेट्रो डिपो में परियोजना भूमि का पूजन किया। कार्यक्रम बम्बाला पुलिया के पास आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा के साथ नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा, हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य, सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के अनुसार फेज 2 परियोजना शुरू होने के साथ शहर में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मेट्रो अधिकारियों के अनुसार 41 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 36 स्टेशन बनाए जाएंगे। उदयपुर में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच टकराव की आशंका से सियासी पारा चरम पर पहुंच गया। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री आवास घेराव के दौरान लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संवैधानिक गरिमा की अवहेलना का आरोप लगाते हुए अब बीजेपी सड़कों पर उतरने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में पार्टी के सभी पदाधिकारी, सांसद, विधायक और 1000 से अधिक कार्यकर्ता जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय का घेराव और विशाल प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान में कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेलर और भारी वाहनों की चोरी करके उन्हें काट कर कबाड़ के रूप में बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। बानसूर और हरसोना थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 5 करोड़ रुपए कीमत के वाहन, ट्रेलर के हिस्से, 2 पिकअप, एक हाइड्रा क्रेन, बोलेरो, 3 मोटरसाइकिल, गैस कटर, ऑक्सीजन एवं एलपीजी सिलेंडर सहित भारी मात्रा में कटाई के उपकरण बरामद किए। साथ ही एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। सिरोही जिले के माउंट आबू कस्बे में आज बुधवार सुबह 4 बजे से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इस दौरान कस्बे के पर्वतीय वादियों में घना कोहरा भी छाया हुआ है। कोहरा छाने से वाहनों की हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ रही है। बारिश और कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई है। सुबह अपने दैनिक कार्यों पर निकलने वाले लोगों का कहना है कि हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। यह स्थिति केवल सुबह तक सीमित नहीं, बल्कि दोपहर को भी कोहरा छाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। शिमला के ओल्ड बैरियर क्षेत्र में बारिश के बाद एक पेड़ गिरकर मकान की छत पर जा गिरा। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। शिमला में 66.5 मिलीमीटर और कुफरी में 74.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस बीच मौसम विभाग ने ताजा बुलेटिन जारी करते हुए अगले 24 घंटे के दौरान चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और कुल्लू जिलों में जलभराव तथा फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। उत्तर भारत में बारिश का दौर जारी है। 5 राज्यों में सामान्य से भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान के 4 जिलों में ऑरेंज, बाकी सभी में येलो अलर्ट है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में 24 से 48 घंटे में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में 10 दिन से हो रही बारिश से नदियां उफान पर है। शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। किनारों पर बसे गांवों में पानी घुस गया। हालात ऐसे हैं कि सड़कों और खेतों में मगरमच्छ दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। आसाम के 16 जिलों में 5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राजस्थान में फिर से एक्टिव हुए मानसून के असर अजमेर, उदयपुर, कोटा सहित कई जिलों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। उदयपुर में सीजन की सबसे तेज बारिश हुई। अजमेर में बारिश के कारण सड़कों पर नदियों की तरह पानी बहने लगा। कोटपुतली बहरोड जिले में आज सुबह से बरसात हो रही है। यहाँ जयपुर दिल्ली हाईवे की अलग अलग सर्विस लेन में जलभराव हो गया है। कोटा बारा में 5 इंच तक पानी बरसा। कोटा में बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। 2 दिन से हो रही बारिश के कारण तापमान में 9 डिग्री की गिरावट हुई। रेलवे कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय रेल ने कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए रेलवे आवास रखने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब ट्रांसफर के बाद बच्चों की शिक्षा पूरी होने तक रेलवे आवास अपने पास रखना पहले से आसान हो जाएगा।
रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों के मामले में कर्मचारी शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के बाद एक अतिरिक्त माह तक रेलवे क्वार्टर अपने पास रख सकेंगे। इससे पहले यह सुविधा केवल शैक्षणिक सत्र के अंत तक ही सीमित थी। डीडवाना में सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने एक विशेष अभियान चलाया। जिला परिवहन अधिकारी सुप्रिया बिश्नोई के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान 12 जिलों के चालान किए गए। जांच के दौरान बाल वाहिनी परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने वाली और आवश्यक दस्तावेजों के बिना संचालित पाई गई बसों को सीज किया गया। इसके अलावा बस बॉडी कोड मानकों का उल्लंघन करने और अपूर्ण दस्तावेजों के साथ चल रही बसों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की गई। राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी बुधवार को रामदेवरा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत की। राज्य मंत्री ने लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर पूजा अर्चना की। ओटाराम देवासी रामदेवरा में देवासी समाज की धर्मशाला के भूमि पूजन और संत मोतीगिरी महाराज की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए। रामदेवरा में देवासी समाज के आराध्य संत मोतीगिरी महाराज की प्रतिमा का विधिवत अनावरण वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया गया। हाईकोर्ट ने अलवर के दीवान जी का बाग क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट के लिए आरक्षित भूमि पर जारी पट्टा रद्द करने की कार्रवाई को वैध ठहराया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट के रूप में चिन्हित भूमि का आवासीय उपयोग किसी भी स्थिति में वैध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने मामले में संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच करवाने के निर्देश देते हुए 3 माह के भीतर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। इस फैसले को शहर में ग्रीन बेल्ट संरक्षण और नियोजन नियमों के प्रभावी पालन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बाड़मेर में एक साथ 2 ट्रांसफार्मर और 5 लाइट पोल गिरने का मामला सामने आया है। लोगों की आवाजाही नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों का आरोप है कि एफआरटी टीम तार खींचने का काम कर रही थी। इस दौरान लाइट के पोल गिर गए, साथ ही टीम वहां से नए तार को इकट्ठा करके चले गए। लाइट के पोल को ऐसे ही छोड़कर चले गए। मामला बाड़मेर शहर के कुंडला जाने वाली रोड बुधवार का है। फिलहाल लाइट बंद है, इससे लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं। चित्तौड़ के मंडफिया स्थित सांवलिया सेठ मंदिर को हाल ही में हुई भंडार गणना में 38,23,13,862 रुपए का कुल दान प्राप्त हुआ है। इसमें नगद राशि के साथ साथ 1 किलो 148 ग्राम 500 मिलीग्राम सोना और 103 किलोग्राम 497 ग्राम चांदी भी शामिल है। मंदिर मंडल समिति के अनुसार 7वें चरण की गणना में 8,33,905 रुपए की दान राशि प्राप्त हुई। 7 चरणों की गणना के बाद भंडार दान पेटी से कुल 29,77,17,860 रुपए नगद प्राप्त हुए। श्रद्धालुओं द्वारा 1 किलो 148 ग्राम 500 मिलीग्राम सोना और 103 किलो 497 ग्राम चांदी अर्पित की गई। अजमेर के मदार में बुधवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब 9 लाख लीटर क्षमता वाली पेयजल टंकी का वॉल अचानक टूट गया। वॉल टूटते ही तेज दबाव के साथ फव्वारे की तरह पानी बाहर निकलने लगा। जानकारी के अनुसार टंकी में करीब 9 लाख लीटर पानी भरा था, जो वाल्व टूटने से महज आधे घंटे में सड़कों पर बह गया। टंकी पूरी तरह खाली हो गई। टंकी से आज सुबह 7 बजे पानी की सप्लाई होनी थी, लेकिन वॉल्व में तकनीकी समस्या आने के कारण सप्लाई रोक दी गई। विभाग की ओर से 11 बजे पानी छोड़ने की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान अचानक वॉल्व टूट गया और टंकी का पूरा पानी तेज बहाव से सड़कों पर आ गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।